नमस्कार, मैं ममता पंकज। आप देख रहे हैं राजसत्ता एक्सप्रेस और राजसत्ता एक्सप्रेस के पॉलिटिकल मैटर में बात करने जा रहे हैं महाराष्ट्र से जुड़ी एक बड़ी खबर के बारे में। आजकल जिस तरह से देश का माहौल चल रहा है, कुछ लोग जो है वो इतिहास के पन्ने जो है वो पलट रहे हैं और इस तरह से जो है एक समुदाय दूसरे समुदाय के ऊपर हमलावर है। वहीं पर कुछ लोग डार्क कॉमेडी और स्टैंड अप कॉमेडियन के नाम पर जो है जिस तरह से जो है लोगों का मजाक बना रहे हैं, जिस तरह से पॉलिटिशियन के ऊपर छीटाकसी कर रहे हैं, हमलावर हैं, उन सारी चीजों के चलते देश का माहौल जो है काफी गर्म हो चुका है। अब इन सारी चीज़ों के चलते जिस तरह से आपने देखा, लोग फ्रीडम ऑफ स्पीच का नाजायज़ फ़ायदा भी उठा रहे हैं। जिस तरह से रणवीर इलाहाबादी ने जो जिस तरह का स्टेटमेंट दिया, समय रैना ने जिस तरह से अपने प्रोग्राम में उन्हें बुलाया था, उन्होंने जिस तरह से प्रश्न किया, उन सारी चीज़ों को लेकर अब लोग जो है इन सारी चीज़ों को लेकर चिंता व्यक्त कर रहे हैं और सवाल उठा रहे हैं कि आपकी जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसकी लिमिट कहाँ तक है। अब इसी तरह का विवाद जो है एक महाराष्ट्र में उत्पन्न हुआ है। एकनाथ शिंदे ने जो इन सारी चीज़ों को लेकर अपना रिएक्शन भी दिया है। कुणाल कामरा ने जो है वो एकनाथ शिंदे को गद्दार बोला और उन सारी चीज़ों को लेकर उनके ऊपर कटाक्ष भी किया, जिसके चलते जो है बवाल काफ़ी बढ़ गया है और एकनाथ शिंदे ने जो है इन सारी चीज़ों को लेकर अब अपनी चुप्पी को जो है वो तोड़ा है। तो महाराष्ट्र की सियासत इस वक़्त जो है वो नए तरह के विवाद के चलते गरमा गई है। मशहूर स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा द्वारा राज्य के उप मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे पर की गई टिप्पणी के चलते जो है वो राजनीतिक भूचाल जो है वो आ गया है। मामला इतना बड़ा कि मुंबई पुलिस को कुणाल कामरा के खिलाफ केस दर्ज करना पड़ा, उन्हें सम्मन जारी करके पेश होने का आदेश जो है वो देना पड़ा। वहीं शिवसेना उद्धव ठाकरे ग्रुप ने जो है कामरा का समर्थन करते हुए कहा कि उन्हें बोलने का अधिकार है, यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच का उनका फंडामेंटल अधिकार है जिसका वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इन सारी चीजों के चलते एकनाथ शिंदे का भी जो है वो स्टेटमेंट सामने आया है। तो इस पूरे विवाद पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अपनी पहली प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है लेकिन हम जो है व्यंग को भी समझते हैं, लेकिन इसकी भी जो है एक सीमा होनी चाहिए। ये किसी के खिलाफ बोलने के लिए सुपारी लेने जैसा ना हो। सामने वाले को जो है एक स्तर बनाए रखना चाहिए, अन्यथा क्रिया के ऊपर प्रतिक्रिया भी होती है। शिंदे ने आगे कहा कि कामरा ने जो कहा वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं थी बल्कि सुपारी लेकर बोलने जैसा था। हमारे कार्यकर्ताओं ने जो किया वो एक्शन का रिएक्शन था। मैं तोड़फोड़ का समर्थन नहीं करता हूँ, लेकिन जब कोई इस तरह से स्तर विहीन जो है वो बात करता है, आरोप लगाता है, तो कार्यकर्ता प्रतिक्रिया देते हैं। मैं संवेदनशील और सहनशील हूँ, लेकिन कार्यकर्ता मेरे जितने सहनशील जो है वो नहीं हो सकते। और इन सारी चीज़ों के चलते जो है वो जिस तरह की घटना हुई उसका जो है वो ज़िक्र करते हुए, सफाई देते हुए नज़र आए। अब इन सारी चीज़ों के चलते पुलिस ने जो केस दर्ज कर लिया है और कुणाल कामरा को सम्मन भी भेजा है। तो मुंबई पुलिस ने कुणाल कामरा के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 353 एक और बी, यानी कि सार्वजनिक उत्पाद संबंधी बयान, और 356 दो, यानी कि मानहानि समेत अन्य धाराओं के तहत जो है वो एफआईआर दर्ज कर ली है। इसके साथ ही पुलिस ने कुणाल कामरा को सम्मन जारी कर पेश होने के लिए कहा है। जानकारी के मुताबिक फिलहाल कुणाल कामरा जो है वो महाराष्ट्र से बाहर है, इसलिए पुलिस ने सम्मन की एक कॉपी उनके घर भेजी। इसके साथ ही साथ व्हाट्सएप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी जो है नोटिस भेजा गया। अब क्या है ये पूरा मामला? तो दरअसल मुंबई पुलिस ने जो है वो खार इलाके में स्थित हैबिटेट स्टूडियो में एक शो के दौरान कुणाल कामरा के जो है वो फिल्म दिल तो पागल के गाने के एक संशोधित संस्करण का जो है उन्होंने इस्तेमाल किया था और इसमें एकनाथ शिंदे पर कटाक्ष किया था। कामरा ने शिंदे को गद्दार शब्द से संबोधित किया था, जिसके बाद से शिवसेना यानी कि शिंदे गुट ने जो है वो एक्शन लिया और कार्यकर्ता इन सारी चीजों के चलते भड़क उठे थे। अब रविवार को जो है वो बड़ी संख्या में शिव सैनिक होटल यूनिकॉन्टिनेंटल पहुंचे, जहां क्लब जो है स्थित है, और वहां जो है जमकर तोड़फोड़ की। अब इन सारी चीज़ों के चलते उद्धव ठाकरे का भी जो है वो समर्थन सामने आया है। वहीं पर पूरे विवाद पर शिवसेना प्रमुख यानी कि उद्धव ठाकरे ने कुणाल कामरा का समर्थन किया है। उनका कहना है कि ये कलाकार की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला है और लोकतंत्र में जो है इस तरह की आलोचना और कटाक्ष की जो है वो जगह होनी चाहिए। लोगों को जो अधिकार है कि वो सरकार की आलोचना कर सके, सरकार को जो है वो कटघरे में खड़ा कर सकें। ये उनका फंडामेंटल राइट है जिसका एक्सरसाइज वो कर रहे हैं, यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच का इस्तेमाल वो कर रहे हैं और उन्हें ऐसा करने देना चाहिए।
और अगर आप इस तरह के लोगों के बोलने से, लोगों के कटाक्ष करने से जो है अगर सरकार डरने लगेगी, तो कहीं न कहीं जो है वो जिस तरह से डेमोक्रेसी है उसका क्या होगा? यानी कि आप अगर एक स्वतंत्र जो है वो नागरिक हैं, तो आपको अपनी जो है भाषा का प्रयोग, अपनी बात का जो है वो सामने रखने का अधिकार होना चाहिए कि आप एक सरकार को चैलेंज कर सकते हैं। एक सरकार को जो है वो कटघरे में खड़ा कर सकें, उसके ऊपर जो है वो आप ऐसी सटायर जो है वो कर सकें। कहीं न कहीं उद्धव गुट जो है इन सारी चीज़ों के चलते सामने आया है, जिसके चलते अब जो सिंधे गुट है उसका कहना है कि उद्धव गुट ने जो है वो अ, कुणाल कामरा को कुछ पैसे या सुपारी दी है, जिसके चलते कुणाल कामरा जो है इस तरह से एकनाथ शिंदे का जो है वो अपमान कर रहे हैं और उनके खिलाफ जो है वो मानहानि का केस भी दायर किया गया है, इन सारी चीज़ों के चलते। जो अभिनेत्री हैं कंगना रनौत, उन्होंने भी अपना मुद्दा सामने रखा। उन्होंने कहा जिस तरह से मेरे ऊपर वार किया गया था, मैं मुंबई से बाहर थी और उस दौरान जो है वो उद्धव सरकार के चलते जो है वो मेरे ऑफ़िस को जो है वो तोड़-फोड़ दिया गया था। तो कहीं न कहीं इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जब मेरा टाइम था तब उन्होंने इस तरह की चीज़ें की, तो उसके ऊपर भी जो है उन्हें सोचना चाहिए था और आज इस तरह का जो है वो एक्शन लिया गया है। तो वो इन सारी चीज़ों के चलते नहीं लिया गया है कि आपके ऊपर बदला लिया जा रहा है, बल्कि इसलिए लिया जा रहा है कि आपने जो है वो इल्लीगल तरीके से जो है वो आगे तक जो है वो उस जगह को घेर रखा था और इन सारी चीज़ों के चलते जो है वो आपका जो ऑफ़िस और बाहर का जो एक्स्ट्रा एरिया था उसको जो है वो घेरा गया। अब इन सारी चीज़ों के चलते एक तरह से देखा जाए तो अभिव्यक्ति की आज़ादी को लेकर अब प्रश्न उठने लगे हैं कि आपकी अभिव्यक्ति की आज़ादी कहाँ तक है? और आप कितना बोल सकते हैं और कितना किसी के ऊपर सटायर कर सकते हैं? क्या आप किसी को व्यक्तिगत तौर पर जो है वो इस तरह से उसके ऊपर हमला कर सकते हैं? उसको जो है वो आप गद्दार जैसे शब्दों से संबोधित कर सकते हैं? क्या ये स्टैंड अप कॉमेडियन के नाम पर जो है वो आपको छूट मिल जाती है या ये जो नया दौर है, जिसमें आप कुछ भी बोल रहे हैं और उसको स्टैंड अप कॉमेडियन या डार्क कॉमेडी का नाम दे दे रहे हैं, ये अपने आप में जो है वो कहीं न कहीं सोचनीय विषय है, चिंता का विषय है और इस तरह से अगर किसी को डिफेम किया जा रहा है, तो इन सारी चीज़ों के ऊपर सरकार को भी जो है वो कानून बनाना चाहिए कि आप कितना कैसे जो है किसी को बोल सकते हैं और कितना आप किसी के ऊपर सटायर कर सकते हैं, कितना आपको अधिकार दिया गया है। क्योंकि हर किसी का अधिकार वहीं तक सीमित है जब तक आपका अधिकार किसी दूसरे के अधिकार का हनन नहीं करता है। अगर आपका अधिकार दूसरे के अधिकार का हनन करता है तो आपके अधिकार का वहीं पर अंत हो जाता है। आप इन सारी चीज़ों के बारे में क्या कहना चाहते हैं? क्या आपको लगता है कि फंडामेंटल राइट की जिस तरह से हम वकालत करते हैं, उसी तरह से फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में भी जो है हम सबको समझना चाहिए और हम अगर एक देश के जो है वो एक्टिव नागरिक हैं यानी कि हम संवेदनशील नागरिक हैं, तो हमको अपने दायित्वों को भी समझना ज़रूरी है और आज के टाइम में जब हर कोई फंडामेंटल राइट की वकालत कर रहा है, फ्रीडम ऑफ स्पीच की वकालत कर रहा है, वहीं पर कोई भी जो है अपने नैतिक दायित्वों के बारे में नहीं सोचता है। आपको भारत के संविधान के द्वारा फंडामेंटल राइट भी दिए गए हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी दी गई हैं। तो जिस तरह से आप फंडामेंटल राइट पर अपना अधिकार समझते हैं, उसी तरह से फंडामेंटल ड्यूटीज़ पर भी आपकी नैतिक ज़िम्मेदारी बनती है कि आप उसका पालन करें। इन सारी चीज़ों को लेकर आपका क्या कहना है? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ। आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हम आपके लिए इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लेके आते रहेंगे और आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।